हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट अपडेट। अब कब होंगे एग्ज़ाम्स? फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं, आप लोग न्यूज़ में भी ये बातें आने लगी हैं एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट को लेकर के। अभी तक आप लोग कह रहे थे मैं ही अकेले क्यों बोल रहा हूँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो अब न्यूज़ वाले भी तो मतलब कह रहे हैं, तो क्या अब उनको क्या कहेंगे कि कहेंगे फेक है, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, जबकि मैं खुद कहता हूँ न्यूज़ पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए किसी भी बात पे कि वो कह दे ये चीज़ हो गया वो चीज़ हो गया, जब तक ऑफिशियल ना आ जाए। ठीक है, ये बात हमेशा कहता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसला पोस्टपोनमेंट का है, न कि एग्ज़ाम डेट का है, न कि एडमिट कार्ड का है। इससे पहले ये लोग बहुत अफवाह फैलाए थे एग्ज़ाम डेट को लेकर के, एडमिट कार्ड को लेकर के, एनटीपी 7th फेज़ के टाइम भी और ग्रुप डी के भी टाइम। लेकिन कभी भी कोई एडमिट कार्ड, कोई और मतलब एग्ज़ाम डेट नहीं आया था उस टाइम। जैसे जैसे यूट्यूबर फैला रहे थे वैसे वैसे ये भी फैला रहे थे। अब यहाँ पोस्टपोनमेंट वाली बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि नोटिस भी दिखाने की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कुछ शक नहीं है। और क्यों पोस्टपोन होगा ये आप सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डेली कोई ना कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीजीएल मेंस तो चल रहा है। भैया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है कि चल रहा है, अभी उसका केवल नोटिस आया एग्ज़ाम डेट का, एडमिट कार्ड स्टेटस आया है। एग्ज़ाम जो होते हैं, एग्ज़ाम शुरू होने के एक दिन पहले भी पोस्टपोन होते हैं। ये आप लोग मत भूलिए, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम पर कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। 23 जनवरी से यूपी टेट होने जा रहा है, उस पर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ऐसा एग्ज़ाम है जिसे गवर्नमेंट हर हाल में कराना चाहती है, क्योंकि उस पर पूरा इलेक्शन टिका हुआ है। तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट कैंडिडेट्स वहाँ भी डिमांड कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। तो हो सकता है उसका भी लास्ट टाइम पोस्टपोनमेंट नोटिस देखने को मिल जाए। 20 है, 23 को एग्ज़ाम है, मात्र 2 से 3 दिन बाद। तो हो सकता है वो भी कभी भी पोस्टपोन हो जाए। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, कोविड। और इलेक्शन तो अभी फरवरी मान लीजिए, तो फरवरी के इलेक्शन का इफेक्ट जनवरी के एग्जाम्स पर नहीं पड़ेगा, लेकिन फरवरी एग्जाम्स पर जरूर पड़ेगा। जिसके लिए मैं बता ही चुका हूँ आपका, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपी सीबीटी2 हो, दोनों पे जरूर एग्जाम का मतलब उसका इलेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ कोविड भी तो है, वो भी देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जो लोग बोल रहे थे कोविड डाउन हो गया है, जनवरी में ही खत्म हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ये देखिए, कोविड-19 जनवरी 20 लाइव अपडेट्स, डेली केसेस ब्रीज 3 लाख मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ्स। यानी पिछले 8 महीने में पहली बार 3 लाख से ऊपर डेली केसेस आए हैं। ठीक है, यानी अकेले एक दिन में 3 लाख केसेस पहली बार आया है पिछले 8 महीना में। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है, खुद समझ लीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है, द कोविड-19 सर्ज कंटिन्यूज टू स्वीप अक्रॉस इंडिया ड्राइवन बाय द ओमिक्रॉन वेरिएंट। कह रहा है जो कोविड-19 सर्ज है वो कंटिन्यू स्वीप करने में, नहीं डाउन होने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, सॉरी स्वीप कर डाउन में बोल रहा हूँ, तो मतलब बढ़ने में लगातार बढ़ रहा है स्वीप करने में। इंडिया रिपोर्टेड 2,82,970 न्यू केसेस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितने केसेस आए थे? 2,82,970। अब आगे क्या लिखा हुआ, 18.9% हाइयर देन द प्रीवियस डे। ये कितना था? 18.9% हायर प्रीवियस डे कंपेरिजन में। द सेंटर हैज डायरेक्टेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू रैंप अप टेस्टिंग। हाउएवर इन सम गुड न्यूज, द सेंट्रल Drugs Standard Control Organization (CDSCO) granted regular market approval to COVID vaccines, Covishield and Covaxin, paving the way for their use without reservations or conditions. Meanwhile, the UK on Wednesday eased COVID-19 restrictions, citing that the Omicron wave has peaked. Stay with immunity. मतलब कहा जा रहा है वहाँ पे पीक हो चुका है यूके में, यानी कि पीक आ चुका है, खत्म हो चुका है पीक, अब वो दोबारा नहीं आएगा अभी मतलब ओमिक्रॉन का। लेकिन यहाँ पे अभी इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, इंडिया रिपोर्ट्स ओवर 3.17 लाख केसेस इन लास्ट 24 आवर्स। अब ये उनके लिए जो लोग बोल रहे हैं कोविड खत्म हो चुका है, वो लोग पता नहीं कहाँ से अपने पास से दिमाग लगा रहे हैं, शुरू होने से पहले ही खत्म होने को बोल रहे हैं। जबकि आपसे बोला था कि 3 लाख केसेस 1 से 2 दिन में आ जाएंगे, तो फ्रेंड्स एक ही दिन में आ गए। मैं कल ही बात बोला था और आज आ गया सामने, 3 लाख से ऊपर केसेस आ गए हैं। इसमें लिखा है साफ साफ, इंडिया रिपोर्ट्स ओवर 3.17 लाख केसेस इन लास्ट 24 आवर्स। इंडिया रिपोर्टेड 3,17,532 न्यू कोविड केसेस इन द लास्ट 24 आवर्स, ब्रीचिंग द 3 लाख मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ्स। 8 मंथ से फर्स्ट टाइम जो है 3 लाख मतलब क्रॉस किया यहाँ पे। टैली ऑफ ओमिक्रॉन केसेस सर्ज टू 9,287 एंड इंक्रीज ऑफ 3.63% सिंस यस्टरडे। तो जो ओमिक्रॉन का भी केसेस है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब ये 9,000 क्रॉस कर चुका है, 9,287 हो चुका है। तो हो सकता है कल या परसों तक 10,000 भी क्रॉस कर जाए। एक्टिव केसेस कितने हैं देख लीजिए, 19,24,051 रिकवरीज इन लास्ट 24 आवर्स, 2,23,090 डेली पॉजिटिविटी रेट। ठीक है, और 16.41%। और वीकली पॉजिटिविटी रेट कितना है? 16.06%। डेली कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। वीकली कंपेयर करेंगे तो डेली कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। अब
इतना कितना सैंपल हुआ टेस्ट, मतलब ये देख लीजिए 19,35,180 कोविड सैंपल्स टेस्टेड इन लास्ट 24 आवर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री। यानी देख रहे हैं आप 19 लाख में 3 लाख पॉजिटिव आ जा रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट 16-17% वही आ रहा है। यहाँ पे लिखा भी 16.41%, तो इतना मतलब पॉजिटिविटी रेट है। देखिए ट्रैवल बैन्स इनइफेक्टिव, प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन नॉट नेसेसरी। जो ट्रैवल बैन कर दिया हर जगह वैक्सीनेशन के नाम पे, वो इनइफेक्टिव है, WHO बोल रहा है, ठीक है। और जो प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं शुरू से आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, ऐसा कोई बाउंडेशन लगने वाला नहीं है। बहुत से लोग अफवाह फैलाए थे, नो वैक्सीन नो एग्जाम, वैक्सीनेशन नहीं तो एग्जामिनेशन नहीं। मैं पहले बोल चुका हूं कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ऐसा कोई रोक नहीं लगा सकता है आपके ऊपर। आगे क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड इंटरनेशनल ट्रैवल बैन्स डू नॉट प्रोवाइड एडेड वैल्यू एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रेस ऑफ कंट्रीज। कह रहा है जो WHO बोला है कि जो बैन हुए हैं इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह पे, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रेस ही केवल बढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। कोविड केसेस नहीं घट रहे हैं। क्या होगा जब लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो अर्निंग कहाँ से होगी, गवर्नमेंट या किसी कंट्री की। तो फ्रेंड्स यहाँ इंटरनेशनल की बात हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जहाँ अफवाह फैलाया गया था कि अगर वैक्सीनेशन है तो एग्जाम नहीं होगा। इसको लेकर आप परेशान हो गए थे कि मैंने फर्स्ट डोज क्यों लिया, मैंने कोई डोज नहीं लिया। तो फ्रेंड्स परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करे डोज ले, आपको मन अगर न ले, ठीक है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। आप परेशान न रहे, टेंशन फ्री रहे एकदम। In a statement issued after a WHO meeting, the UN Health Agency said travel restrictions that were introduced to curb the spread of Omicron variant of the coronavirus। ये सब बताने की जरूरत है, सब आप जान रहे हैं। ये पंजाब का रिपोर्ट है। आगे देखिए क्या है, असम का है, हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक हुआ था। अब आगे देखिए कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट इन इंडिया, लाइव अपडेट्स, इंडियाज डेली कोविड केसेस राइज बाई 3.17 लाख, 491 डेथ्स रिपोर्टेड इन लास्ट 24 आवर्स। डेथ भी बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मिजोरम का भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं कितना आपको बताऊँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोग रिजल्ट को लेकर के परेशान हैं कि सर ट्विटर कैंपेन होने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आ रहा खान या अदर शहर से। तो भैया रिस्पांस क्यों आएगा? ट्विटर कैंपेन में बता चुका हूँ किस लिए कराया जाता है। कोई भी ट्विटर कैंपेन केवल अपने फायदे के लिए कराता है, ठीक है। अगर आपका फायदा सोचता तो फील्ड पे उतरता, ना कि ट्विटर खेलता। तो मैं क्या लिखा यहाँ पे, ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ होता भी नहीं है। एक लोग रिप्लाई भी किए हैं, बिल्कुल ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होता है। तो सच्चाई है फ्रेंड्स, ये बात आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। केवल ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप रिजल्ट रिवाइज कराना चाहते हो, चाहे ग्रुप डी एग्जाम पोस्टपोन कराना चाहते हो, या फिर टाइम से कराना चाहते हो। ऐसे CBT 2 को भी लेकर के अगर आप टाइम से कराना चाहते हो या फिर पोस्टपोन कराना चाहते हो, तो ट्विटर के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कुछ अच्छा करना होगा, और मैं सजेशन आपको दे चुका हूँ क्या करना है। आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं, जो भी बात चाहते हैं, जो भी काम आप चाहते हैं, ईमेल करिए, फिजिकली उनसे मिलिए, और मतलब भीड़ में मिलिए। एक लोग के मिलने से भी कुछ नहीं होगा, ये बात आप समझिए। मतलब क्या होता है कि संख्या का इफेक्ट पड़ता है, कितने संख्या में आप है, कितने स्ट्रेंथ में आप है। ट्विटर से तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, ये बात आप भूल जाइए। ट्विटर से भी कुछ होगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा ट्विटर करिए, ट्विटर प्लस में रखिए, बाद में रखिए, लेकिन केवल ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला है। अब देख रहे हैं एग्जाम तो पोस्टपोन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बात करें अब कब होंगे एग्जाम्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि CBT 2 तो मात्र 5 दिन का है। एक दिन आपका लेवल 2 का एग्जाम होगा, एक दिन आपका लेवल 3 का होगा, एक दिन लेवल 4 का होगा, एक दिन लेवल 5 का होगा, एक दिन लेवल 6 का होगा, ठीक है। लेवल 4 में बहुत कम जगह केवल एग्जाम है, वो वैसे भी उसमें कम कैंडिडेट्स रहेंगे। सबसे अधिक भीड़ लेवल 2 लेवल 3 में है, फिर लेवल 5 लेवल 6 में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कब होंगे एग्जाम्स, तो मतलब CBT 2 तो कभी भी बीच में एडजस्ट किया जा सकता है। TCS के हाथ में है, वो आसानी से उतना एडजस्ट कर लेगा 5 दिन एग्जाम कहीं से भी। अगर अप्रैल में सिचुएशन नॉर्मल होते हैं या फिर मार्च में सिचुएशन नॉर्मल हो जाते हैं तो, लेकिन 11 मार्च तक तो पॉसिबल नहीं, पहले बता चुका हूँ। तो मतलब कि कहीं भी एडजस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम ग्रुप डी का बात करें तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कब ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं टेंडर जो है ग्रुप डी का भी है या फिर CBT 2 का भी TCS के ही हाथ में है। लेकिन अप्रैल से लगातार TCS जो SSC के एग्जाम्स में बिजी है, और बीच में जो अगस्त गैपिंग दिख रहा है उसमें बैंकिंग के एग्जाम्स TCS कराएगा, ठीक है। तो अगर इस बीच अगर आप प्रेशर बनाते हैं रेलवे के ऊपर किसी भी तरीके से, फिजिकल प्रोटेस्ट या कुछ भी ईमेल वगैरह करके, हमारे ट्विटर ही कैंपेन करके, जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हो सकता है किसी और कंपनी को एग्ज़ाम दे दिया जाए। तो आप लोग प्रेशर बनाने से अच्छा है अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें, ताकि आपका एग्ज़ाम सही एजेंसी कराए और सही से आप सिलेक्शन पा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप जानकारी मिल गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।